अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे हमारे माशरे में पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ़ किस्म के गलत तोहमात हैं, गलत रसूमात हैं और गलत ख़यालात हैं, उनके बारे में आज हम आए डिस्कस करते हैं मज़ीद इन कुछ चीज़ों के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के ऊपर बताइएगा, और आपके इलाके में कौन कौन से इस तरह से बेकार फालतू रसूमात भी पाए जाते हैं या ख़यालात पाए जाते हैं दकियानूसी, उसके बारे में हमें ज़रूर से आगाह करिएगा। तो चलें हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा यहाँ पर एक हमारे इलाके के अंदर मशहूर है एक बात कि अगर प्रेग्नेंट लेडी हो और वो नारियल खाए तो उसका बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? क्या वाकई इस तरह से होता है? आपका तजुर्बा क्या कहता है इस बारे में? क्या वाकई अगर प्रेग्नेंट लेडी, हामला औरत अगर नारियल खाए तो क्या उसके बच्चे खूबसूरत होते हैं? जी, अगला अगला हमारा ये है कि ये एक तजुर्बे की बात है जो बड़ी बूढ़ी औरतें कहती हैं। वल्लाह आलम इसमें कितनी हकीकत है, मैं इसका साइंटिफिक रिव्यू आपके सामने ज़रूर से पेश करूँगा। ख़वातीन ये कहती हैं कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी के चेहरे पर ग्लो हो, उसकी रंगत खिल जाए, उसके चेहरे पर नूर आ जाए, तो यकीन माने कि जो विलादत जो है वो एक लड़की की होने वाली है। जबकि अगर उसके चेहरे पर छाइयाँ आ जाएँ, दूसरे लफ्ज़ों में फिटकार बरस जाए, तो उसके के घर में विलादत एक बेटे की होने वाली है। मतलब हमारी जो जेंडर है वो शुरू से ही फिटकारी खाते हुए आ रही है, पैदा होने से पहले भी और पैदा होने के बाद भी। देखिए, साइंटिफिकली इसका कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है। औरत की बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो हार्मोन्स की वजह से होती है। उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स के अंदर चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से उसकी बॉडी में थोड़ी स्वेलिंग आती है। उसका चेहरा थोड़ा ग्लो भी कर जाता है, बाज़ दफ़ा उसमें एक्ने या छाइयाँ भी हो सकती हैं, रिंकल्स भी आ सकते हैं। सेकंड ये कि उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी वाटर रिटेंशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी थोड़ी पफी भी हो सकती है। तो साइंटिफिकली ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात है, अनप्रूवन चीज़ है कि इसका कोई जेंडर से रिलेशन कोई नहीं होता औरत के चेहरे पर ग्लो आने का। जी, कैसा लगा आपको ये वाला नज़रिया? कमेंट में ज़रूर से हमें आगाह करिएगा। चलें जी, अगला। अच्छा, एक औरत की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद जो हमारे बड़ी बूढ़ियाँ हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, वो ये कहते हैं कि भाई डिलीवरी के फ़ौरन बाद गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मछली और अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहती हैं कि इससे टाँके पक जाते हैं। साइंस क्या कहती है इस हवाले से? जी जनाब, साइंस कहती है कि ये दोनों चीज़ें, अंडे, गोश्त, मछलियाँ, ये प्रोटीन के बेहतरीन ज़राए हैं, इससे ज़ख्म भरने में मदद मिलती है। तो जनाब, आप जब विलादत से फारिग हो तो ज़रूर आप अंडा, गोश्त, मछली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगली चीज़, अगला सवाल ये था कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी हो या एक न्यूली मदर हो जिसने अभी बेबी बॉर्न किया है, क्या वो दूध पी सकती है? क्योंकि सुनने में आया है कि दूध पीने की वजह से उसके टाँके पक जाते हैं। भैया, टाँके बड़ी जल्दी जल्दी पक रहे हैं, ऐसे टाँके लगवाते क्यों हैं जो जल्दी पक जाए? नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूध पीने से कोई टाँके नहीं पकते। दूध भी जो है प्रोटीन का बड़ा अच्छा ज़रिया है, और इसके ज़रिए भी बहुत न्यूट्रिशन मिलती है और वुंड हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि टाँके पकते क्यों हैं। ठीक है, टाँके पकने की बहुत सारी वजूहात होती हैं औरतों के अंदर। एक तो ये होता है कि अगर जो टाँके की क्वालिटी है वो अच्छी इस्तेमाल ना की जाए, या टाँका लगाते वक्त जो है वो सेप्टिक मेजर्स या जो सफाई का ख्याल है वो ना रखा जाए, या टाँके लगने के बाद उसकी सफाई का ख्याल ना रखा जाए, या इसी तरह से अगर औरत जो है वो तंबाकू का इस्तेमाल करती है, सिगरेट नोशी करती है, वैसे अमूमन हमारे माशरे में ऐसा होता नहीं है, फिर भी अगर कोई इस तरह से करता है तो फिर उसके ज़ख्म पकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूध से, अंडे से, मछली से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। चलें जी, अगला सवाल ये था हमारे पास कि क्या डिलीवरी के फ़ौरन बाद औरत जो है वो घी घी खाए और इसी तरह से हलवा खाए और जो हाई फैट डाइट इस्तेमाल करे ताकि उसका बेबी हेल्दी हो और वो खुद भी हेल्दी हो जाए? नहीं जी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाती ख़वातीन, उसकी वजह से उनके बाद के मामलात ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हलवा भी खा सकते हैं, मुरग़्ग़न चीज़ें भी खा सकते हैं, लेकिन सब कुछ एक एतदाल के साथ, ठीक है।
गैर ज़रूरी तौर पे आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैट डाइट इस्तेमाल नहीं करना है, इससे वेट गेन के चांसेस बढ़ जाएंगे। औरतों में कॉन्स्टिपेशन के भी मसले हो सकते हैं, इसके अलावा उनमें ब्लड प्रेशर और शुगर के मर्ज भी हो सकते हैं। तो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सारी चीज़ें इस्तेमाल करें लेकिन बैलेंस डाइट के साथ। चले, एक और सवाल हमारे माशरे में बड़ा गर्दिश करता है कि डिलीवरी के बाद औरत को नहाना नहीं चाहिए। ये भी एक अलग मसला है भाई। क्यों नहीं नहाना चाहिए जी? बिल्कुल नहा सकते हैं, डिलीवरी के फौरन बाद भी नहा सकते हैं, अगर टाँके लगे हों तब भी नहा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई साइंटिफिक ऐसा एविडेंस नहीं है कि अगर औरत जो है डिलीवरी के फौरन बाद नहाए तो उसके टाँके पक जाएंगे। अगेन टाँके पकने का मसला शुरू हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, जितने हॉस्पिटल्स बड़े हैं, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है, उसके अंदर तो ख़ास तौर पे तरगीब दिलाई जाती है कि डिलीवरी के बाद नेक्स्ट डे जो है वो औरत को बाथ दे दिया जाता है, बेबी को भी बाथ दे दिया जाता है। उससे इसकी हाइजीन मेंटेन रहती है, वो खुद फ्रेश फील कर रही होती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो फिर बिल्कुल जो है इसमें नहा सकती है। चलिए जी, यहाँ तक हम अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो रही है। मज़ीद अगर आपके जहन में भी कोई इस तरह के नज़रियात हों, कोई मफरूज़ात हों, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करिएगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह करिएगा।